नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पीछे जो देख रहे टीम देख रहे फ्रंट की ओर से आगे एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता का मुद्दा था कुछ मांगे हैं, डिमांडें हैं, काफी अरसे से उनको हाईलाइट किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं सरकार उन मांगों को पूरा नहीं कर रही। साथ ही एक बड़ा आह्वान किया और जो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक भाजपा को झटका लग सकता है। बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर आह्वान किया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। पूरे सिख समुदाय से उन्होंने आज अपील की है। चलिए बलविंदर जी और इनकी पूरी टीम में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मांगे हैं, आखिर क्या आज ऐसी आन पड़ी कि आज आपने आह्वान कर दिया। बलविंदर जी, क्या कहेंगे, आज क्या ऐसी अपधान पड़ी, आज आपको कहना ही पड़ गया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो आने वाले समय में वोट नहीं दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, पहले तो रश्मि ये कहूँ कि हम हमेशा चाहा हमने भी, क्योंकि सत्ता में जो सरकारें सत्ता में होती हैं उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है। अगर अपनी कम्युनिटी का कुछ बेटरमेंट चाहते हो तो हमने भी 14 से कह दिया था भाई हम सरकार के साथ चलेंगे, बिल्कुल चलते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि कुछ प्रधानमंत्री जी ने आते ही बड़े अच्छे काम किए और हमने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे साथ स्टेप मदली ट्रीटमेंट जो पहली सरकारों के दौर या एनसी में रहा, कांग्रेस में रहा या किसी भी पार्टी की जो हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम कहते हैं आज भी वो सिलसिला जारी है। हम 7 अगस्त 2020 को एलजी साहब ने जम्मू में अपना इस पोजीशन में बैठे, आज 3 साल तो 5 महीने हो गए। इस 3 साल 5 महीनों में कम से कम 15, 20, 25 के करीब डेलीगेशन, सिखों के डेलीगेशन एलजी साहब से मिले और सबने अपनी अपनी डिमांड रखी। कोई एक ही डिमांड लेके गया पंजाबी, कोई सिर्फ स्टैचू की डिमांड लेके गया, कोई पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात। और कहीं हम जब गए थे, हम 10 डिमांड जो जम्मू कश्मीर के सिखों की थी कंपाइल की हुई थी, हमने बड़ी मेहनत करके वो हमने रखी और एलजी साहब ने बड़ा सुना बड़े अच्छे तरीके से। और जब सुना उन्होंने एक एक पॉइंट पर बात की। जब उसमें से जब पंजाबी की बात की तो इसको JK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर क्यों निकाला गया? उनका इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार का ये डोमेन है। मैं ये ज़रूर आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं पंजाबी की प्रमोशन के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन रश्मि जी, आज तक पंजाबी की प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया गया। गुरु नानक चेयर यूनिवर्सिटी में शुरू की गई, आज तक कोई फंडिंग नहीं उसको की गई, वो काम वहीं पर ठप है। पंजाबी की टीचर्स हमें पीछे कॉन्ट्रेक्चुअली दे दो। सरकारी स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारा ये मानना था टीचर प्रोवाइड किए जाए और पंजाबी को कंपलसरी किया जाए स्कूल लेवल में। कम से कम अगर स्कूल लेवल में पंजाबी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर जाके कहाँ पढ़ेंगे? वो कहाँ से लोग आएंगे? डेलिबरेटली, इंटेंशनली इस चीज़ को खत्म किया गया पंजाबी को, पुरानी सरकारों द्वारा भी, और ये सिलसिला पुराना चलता आ रहा। तो अब जब UT ऑफिशियल लैंग्वेज से बिल बाहर निकाला तब ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई हमें, हर किसी को शिकवा रहा सरकार से। सरकार का सबसे बड़ा कसूर, सरकार इसको सिखों की भाषा। एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात की थी, भाई ये 2% लोग ही बोलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपका एक बार मैंने इंटरव्यू सुना, आधे घंटा का, सिर्फ प्योर पंजाबी में था। बिल्कुल, और बड़ा हमें पंजाबी बोलते हैं, हमें तो डोगरी पूरी तरह से नहीं आती। आप हमसे भी ज्यादा अच्छी है। सिर्फ एक सिखों की नहीं है, बल्कि जम्मू की अगर बात करें, हर समुदाय के लोग बोलते हैं। जम्मू की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, पंजाबी हर कोई खुशी से बोलता है। क्या पंजाबी गानों में क्या रौनक लग रही है जिसके घर कोई पंजाबी में प्रोग्राम ना हो? कोई पिक्चर आजकल हिंदुस्तान में मूवी साउथ की भी नहीं बनती जिसमें कोई पंजाबी सॉन्ग ना हो। इट मींस लोग इसको चाहते हैं, लोग प्यार करते हैं। पंजाबी की बिना हर कार्यक्रम अधूरा रहता है। विदेशी भी बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान में जिसे हम लहंदा पंजाब कहते हैं, मिलियन के हिसाब से लोग वहाँ बोलते हैं। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के डेलिबरेटली खत्म की गई, इसको सिर्फ सिखों की जुबान कहा गया, उसको खत्म किया गया। और दूसरा, सरकार से डिमांड थी टीचर रखे जाएं, स्कूलों में इसको मैंडेटरी किया जाए। ये उसके बाद SRO 425 कश्मीर में सिख बच्चों को SRO 425 में से बाहर निकाल दिया गया। एलजी साहब ने ये सुना तो उनका, मेरे पास पहले भी ऐसी बातें आई हैं, तो मैं भी ये मानता हूँ कि आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं आपको श्योर करता हूँ बहुत जल्दी मैं इनके लिए वैकेंसीज निकालूंगा, ताकि आपके बच्चे भी 1000, 2000 जितनी वैकेंसी 500, 700 इन बच्चों के लिए हम जरूर निकालेंगे। लेकिन आज तक एलजी साहब 3 साल 5 महीने हो गए हैं, हमारा डेपुटेशन मिले हुए भी 2 साल हो गए, आपने जो आश्वासन दिया था आपने नहीं किया। उसके बाद आ गई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उन्होंने कहा जी चलो, पहले वो था आर्टिकल 370, वो लागू नहीं होता था, अब हट गया। उसको हटे हुए भी कितने साल हो गए। हमने भी लेटर लिखी, हमने भी किया, कहते बहुत जल्दी लागू करूँगा। हमारे अलावा लालपुरा साहब से, ये भी डाटा मेरे पास आती है क्या है, लालपुरा साहब ने 9 लेटरें जो लालपुरा साहब ने JNK गवर्नमेंट को लिखी, इसमें 2 लेटरों में जिक्र उन्होंने ये किया भाई मैं सेटिंग अप ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, लेकिन आज तक नहीं किया गया। यह भी मसल बेइंसाफी है। जो हकूक जो हमारे इंटाइटलमेंट इसमें है उससे हमें महरूम रखा गया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा, किसी भी कौम को जब तक कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी जाती, उसको अपना असेंबली में नहीं भेजा जाता, वो अपनी कौम की बात नहीं रख सकता। उस कौम की बात, नुमाइंदा होना जरूरी है। और सरकार भी ये चीजें मानती है। जिन्होंने संविधान बनाया ना, उन्होंने रखा, उन्होंने कहा जी जो इलेक्टेड करके नहीं आ सकता उसके अपर रोस रखे जाए। लोकसभा बनाई, ऊपर राज्यसभा बना दी, भाई लोग वहां बना दी, ताकि वहां जो नहीं चुन के आएंगे हम उनको वहां नॉमिनेट करके वहां पर भेजेंगे। ऐसे ही यहाँ पर असेंबली है, उसके ऊपर MLC बनते हैं, नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। वो इसलिए होती है
जिन कौमों की रिप्रेजेंटेशन न आ सके थ्रू इलेक्टेड मोड, तो उनको ऐसे दिया जाए ताकि उस कौम की नुमाइंदगी की जा सके और उनको अपने हकूक़ के बारे में वहाँ रख सके। लेकिन हमारे साथ डिलिमिटेशन हुई, फ़ायदा क्या होना था, उल्टा हमें नुकसान होगा। जो जम्मू में जो हमारी डोमिनेटेड जो एक थी एक कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर, उसको बाइफिकेट कर दिया गया, आरएसपुरा के साथ जोड़ दिया गया, साउथ कर दी गई, वहाँ भी हमें नुकसान हुआ। अब मैं समझता हूँ आने वाले कई सालों सदियों लग जाएंगी, हमारा कोई नुमाइंदा चुन के नहीं आ सकेगा। सरकार की तरफ से हमें उम्मीद थी कि इसमें देखो SC/ST को आपने नुमाइंदगी दी, मुबारक है, 7 दी, गुजर बकल को भी शायद 7 या 9 दी, कश्मीरी पंडितों को नॉन माइग्रेंट कोटे से दी 2, एक फीमेल्स को भी दी, PHJK को कोटे से भी आप दी। आप फिर हर शख्स जहाँ ये कमेंट जरूर करेगा भाई आपको पता नहीं रिलीजियस बेस पे नहीं होती, मैं मानता हूँ रिलीजियस बेस पे नहीं होती, लेकिन उसको नॉन माइग्रेंट कोटे में डालकर रिजर्वेशन दी जा सकती है, उसको POJK में से दी जा सकती थी, तो तब आपको सिख याद क्यों नहीं आए? आप वहाँ पर हमें क्यों इग्नोर किया गया? इसके अलावा एक हमारी रिप्रेजेंटेशन थी OBC की, चेयरमैन J&K इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन को एक नुमाइंदगी दी थी भाई, अगर ये 5/1/2021 को कि हमने ये कहा था कि कश्मीर में अगर पंडितों ने सफ़र किया, नो डाउट उनके साथ जुल्म तशद्दुद हुआ, मारे गए, इकोनॉमिकली सोशली उन्होंने सफ़र किया, सिखों ने भी सफ़र किया। सिख भी बारामूला, त्राल, दूर दराज इलाके ऊपर रिमोट एरिया से वो भी भाग कर उनको सिटी में आना पड़ा, तो वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया। अब वहाँ पर सिर्फ 50 और 55 हज़ार के करीबी सिख रहते हैं, तो इनको भी OBC में कहा जाए। जब हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हमें दोबारा बुलाया गया भाई हमें कंसेंसस की रिपोर्ट दो, वाकई कितने। 2011 की कंसेंसस की रिपोर्ट ये है जिसमें लिखा है 446 वहाँ रहते हैं। तो ये LG साहब ने शायद हमें लगता है किसने कहा कि उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन आपकी फॉरवर्ड की है यूनियन गवर्नमेंट को, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पीछे जब ये इस बिल पे बात की तो सिखों का जिक्र उसने वहाँ भी नहीं किया। उसके अलावा 1989 की एक फाइल पिछले 4 साल से जो हमने राजनाथ सिंह जी तब डिफेंस मिनिस्टर थे उनको लिखा था, उन्होंने वहाँ से वो फाइल बढ़ा के जम्मू गवर्नर साहब को लिखी, रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखी, भाई इन लोगों को 14 लोग हैं जिनको सिर्फ 1-1 लाख मिला। अंसारी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया इनको फुली कंपनसेशन दिया जाए, इनका जो माली नुकसान हुआ 100% क्लेम दिया जाए। बिल्कुल सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार जब आई 2014 में, इन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। जो राइट्स में मारे गए थे, रियासी में मारे गए थे 17 लोग, उनको भी 5-5 लाख का चेक दिया, लेकिन जम्मू में जो मारे गए थे उनको सिर्फ 1 लाख मिला। तो हमारी ये सबमिशन थी इनको 7.5 लाख और दिया जाए। वो फाइल रश्मि जी 3 साल से डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GAD और इनमें पड़ी हुई है, होम डिपार्टमेंट, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। सबसे हमारी मीटिंग हुई, एक कहता है मुझको पटे नहीं करती, दूसरा कहता है मुझको पटे नहीं करती। LG साहब को भी बोला, उन्होंने कहा जी हम देखते हैं, लेकिन आज तक वो भी डिस्पोजल नहीं हुआ। सो LG साहब आज मजबूर होके आज अपने आज हम मजबूर होके, क्योंकि हमने भी कहा, लालपुरा साहब ने भी आपको लिखिया, इतने मेमोरेंडम आपको सबमिट किए, तो आपने एक भी बात हमारी नहीं मानी। आप बता सकते हैं कि 3 साल 5 महीने में सिखों की कौन सी डिमांड आपने पूरी की, कौन सी बात आपने की? और एक जो स्टैचू की बात करते हैं, हमारी डिमांड सबकी थी सॉरी कुंजवानी में लगाया जाए। हौस में अप्रूव होने के बाद भी हमारा स्टैचू वहाँ नहीं लगा, उसको शिफ्ट किया गया। ये कहेंगे सिख समुदाय के लोग ही उस समय खुशियां मना रहे थे जब वहाँ पर स्टैचू ये लगाया जा रहा था, तब अपोज क्यों नहीं किया गया? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं क्या वहाँ लगने से कुछ नहीं। ये समझ नहीं आ रही वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको अपोज नहीं किया, जो खुशी के साथ गए लगाया। रश्मि जी, हर कम्युनिटी में सेक्शन ऑफ सोसाइटीज होती हैं, ये जरूरी नहीं कि हर बात हर चीज़ किसको अच्छी लगे। अब मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा सूट अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक कलर डालने का दिल नहीं करता, हर की अपनी अपनी होती है, चॉइस अपनी होती है। उस स्टैचू की भी बात करूँ, स्टैचू दिया कविंद्र गुप्ता जी ने, ठीक, ये सबको पता है। उन्होंने भी कहा जो जिन्होंने लगवाया भाई ये कविंद्र गुप्ता नहीं लाया, बड़ी देर का बना हुआ रखा था। और आप सुन के हैरान होंगे, पेडस्टल तैयार किया हमारे उन वीरों ने जिन्होंने वहाँ पर लगवाया, उनकी मेहनत रही, उन्होंने पास खड़े हो गए, वो तैयार किया। एक RTA का जवाब मेरे पास आया है, जो मैंने जम्मू में पूछा था म्यूनसिपैलिटी को, भी आपके कितने स्टैचू जम्मू में पिछले 15 साल से लगाए और उन पर कितना आपने खर्च किया। ये एक लोगों को बताने की बात है, खासकर सिख कम्युनिटी को, भाई हमारे सरकार किस कदर बेवकूफ़ बनाती है। मैं किसी ग्रुप की बात नहीं करता, मुबारक है, हर शख्स को ये हक है कि वो कौम की बात कहीं पे रख सकता है, कोई भी ग्रुप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, कहीं भी बोल सकता है, किसी के साथ हमारा कोई किंतु परंतु नहीं है, ना किसी के साथ हमारा वो है। सिर्फ हमारा ये है, उस स्टैचू के लिए लोगों की जो राय थी भाई कुंजवानी चौक में होना चाहिए। ये जो एक जवाब मेरे पास आया RTA में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से और JDA से, उसमें यह बताया गया कि चाणक्य जी का स्टैचू जो सेंट्रल पॉइंट परेड ग्राउंड में लगा है उसकी कास्ट है 11 लाख रुपये। और एक वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक स्टैचू लगा है वो पाई तीर्थी में, उसकी कास्ट 12.5 लाख।
उसके बाद एक जेडीएन लगाया महाराजा हरि सिंह जी का, जो तभी के साथ पार्क में, उसकी कीमत 32 लाख रुपया, उस स्टैचू की कास्ट 32 लाख रुपया, और उस पार्क को डेवलप करने के लिए 4.72 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मुबारक है, हमारे जम्मू के राजा थे। लेकिन हमारी जब ये इसमें डिमांड जवाब आया कि जब ये पूछा गया कि आपने बंदा सिंह बहादुर स्टैचू पर कितना पैसा किया, वो नील, सरकार ने कुछ भी नहीं लगाया। स्टैचू कविंदर जी ने दे दिया, तो पैडस्टर उन मेरे भाइयों ने अपने जेब से खर्च कर दिया। सरकार की अचीवमेंट ये कहाँ पर आ गई? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पीठ थप तो बात है जी, हमने ये सिखों की बात मान ली, जगह आपने हमें वो नहीं दी, स्टैचू आपने नहीं दिया, पैडस्टर आपने नहीं बनाया, तो सरकार की अचीवमेंट कहाँ से आ गई? तो इसलिए सरकार इन झूठी बातों पे ना आए। आज आपने आह्वान जो किया, आज आपने यहाँ तो आह्वान साफ तौर पर कर दिया, क्योंकि अगर बात करें तो देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी अगर सिख समुदाय की बात करें तो अगर कहीं भी कुर्बानी की बात आती है या देश में कोई आपदा आती है तो सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। और जिस तरह से यात्राएं होती हैं, क्योंकि यात्रा यहाँ की अगर बड़ी जो सबसे लंबी यात्रा श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, तो द्वार खोले जाते हैं, गुरुद्वारा साहब के दरबार भी खोले जाते हैं। यानी एक ये सिर्फ पूरा देश जानता है कि सिख कहीं भी अगर अपनी कुर्बानी देने से या इंसानियत के लिए माना जाता है, एक सिख कौम ऐसी है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। फिर इस तरह का भेदभाव क्यों, ये हम भी जानना चाहेंगे सर। जब मंच से एक देश के प्रधानमंत्री आप लोगों के समुदाय की तारीफों के पुल बांधते हैं, फिर जब देने की बारी आती फिर क्यों नज़रअंदाज इन चीज़ों को किया जा रहा है? बिल्कुल, ये पूरा जम्मू शहर भी देखता होगा इन चीज़ों से, जिनको पहले शायद कोई शक व शुबहत होंगे, आज उनको ये फिर पता चल जाएगा जो बातें मैंने बोली और जो बोली है इन डॉक्यूमेंट्स के तथ्य पे बोली है। सचमुच हमारे साथ हम समझते थे कि पुरानी सरकारें तो हमारे पास स्टेप मदरी ट्रीटमेंट करती रही, और जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते थे बड़ा अच्छा लगता था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन हमें नहीं लगा जम्मू कश्मीर में खास करके बात करें कि सबको साथ लेके चलने की बात आई इसमें। इसलिए हमें आज भी जिस द्वार पे आज से 14 साल पहले 2014 से पहले खड़े थे, आज भी हम वहीं पर हैं। और बाकी एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, हमारी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी ग्रुप के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं होती कभी। सिर्फ और सिर्फ कहीं कहते हैं बाद में करना शुरू होते हैं, मैं पहले भी कहा, हर शख्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई बात कर सकता है, सिख कौम के मुद्दे रख सकता है। ये हमारे पास इसका कोई टेंडर नहीं है भाई हमने ही करना है। हर कोई शख्स कहीं भी बैठ के अपने अपने लेवल पे जिसका यहाँ असर सूख है वो बातें कर सकता है, सिख कौम के मुद्दे उठा सकता है। बात कौम के मुद्दों की है, वो फिलहाल होने चाहिए। लेकिन जो सरकार के अगर यही गुमराह करे, हमारा उससे पर्दा उठाना। मेरा रहेगा बलविंदर जी, मेरा सवाल, चाहे मैं सच बोलते सच कड़वा ही होता है, तो हर एक बस की बात नहीं उससे डाइजेस्ट कर पाए। मेरा सवाल कड़वा रहेगा, शायद किसी को बुरा भी लगे, क्योंकि सच कहना हमारा काम है। कि आपको नहीं लगता आप ही में से कुछ लोग हैं, आप ही के समुदाय के लोग हैं कुछ, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तभी आज आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा है? ये कड़वा सच है, भले किसी को बुरा लगे। तभी आज आप बार बार इसकी मांग कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं, तो सुनवाई नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता कुछ हैं जो लोग सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ बैठे हुए हैं, उन जैसा वो कहते हैं सर, क्या वो आपके मुद्दों को हाईलाइट नहीं कर सकते? सरकार की हाँ में हाँ ही मिलाना, तो ये मुद्दे क्यों नहीं उजागर करते? ये बड़ा सवाल रहेगा। कहीं ना कहीं कमियां तो है ना सर? रश्मि जी देखिए, ये हमारे ये नहीं हमारी कम्युनिटी में कोई ये ग्रुपिज्म है, ग्रुपिज्म की बात नहीं कर रही, हमारे हर जगह ऐसा हो रहा है। आप देखिए, कश्मीरी पंडितों में भी 10 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जाता है कुछ कहता है, दूसरा जाता है कुछ उसकी बैक आप कौम की बात कर रहे हैं, आप कौम की बात कर, जब कौम की बात आते सब एक हो जाते हैं सर। ये मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए, मुद्दे हाईलाइट करने में सारे डिमांड करते हैं। जिस ग्रुप से वो आवाज निकली वो ये कहता है पंजाबी लागू होनी चाहिए, स्टैचू बनना चाहिए। हाँ, ये चॉइस किसी की अलग हो सकती है, भाई यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, वो एक डिफरेंट इशू है। हमेशा आप ही आवाज उठाते हैं, हमने तो को देखा। देखिए, आप ही की टीम उठाती है। देखिए, हमारी कम्युनिटी में हमारे गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कौम का मुद्दा, फिर आप ही की टीम नहीं उठाती है मुद्दा। ये देखिए, हर शख्स हर बंदा भगत सिंह नहीं बन सकता ना। ये देखिए ना, भगत सिंह हर बंदा नहीं बन सकता ना। और सारे हो तो सारा जितनी आबादी हमारी सारे भगत सिंह बन जाए, सारे भगत सिंह नहीं बन सकते। तो भगत सिंह बनने के लिए, आवाज उठाने के लिए किसी के अंदर कॉन्शियस किसी की कैसी होती है? मैं ये नहीं सिखों के मुद्दे उठाता हूँ, मैं 2009 से लेकर हर कम्युनिटी का मुद्दा, चाहे वो डेंटल डॉक्टरों का हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे दबे कुचलों का हो, SC ST का हो, हर मुद्दे पे मैं धरने में बैठता हूँ, हर मुद्दे पे बात करता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार को ये चेतावनी दे दी है, भाई अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो भाजपा को आने वाले समय पूरा समुदाय वोट नहीं करेगा। आपने अपील की है, मोहल्ले में जाके पेन चलाएंगे आप, बिल्कुल घर जाके, मोहल्ले जाके, किस लॉजिक पे? ये नहीं भाई हमें अनटचेबल बीजेपी छोड़ दो, नहीं। ये हमारी 15 डिमांडें या 12 डिमांडें हैं। इनसे पूछिए, अगर कोई बीजेपी में आता है, जब वो पॉम्फलेट हाथ में दे, उसको बोल तेरा पॉम्फलेट मैं बाद में पकड़ता हूँ, तो पहले इसके ऊपर आगे ब्लैंक रखूंगा, कॉलम बना के, टिक करो आपने इसमें से कौन सी बात हमारी की। उससे आप देख लीजिए, अगर उसमें देखिए 10 में से कितने नंबर देते हैं, 10 में से 6, 7, 8 नंबर बनते हैं, दे दो वोट। 10 में से एक भी नंबर नहीं है तो वोट क्यों देना फिर किसी को? बिल्कुल।
चलिए, ये थे हमने बताया आपको सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई, और प्रेस वार्ता ही नहीं बल्कि ये आह्वान भी किया गया, भाई आने वाले समय में जितनी भी इनकी मांग है, डिमांडें हैं, वो पूरी नहीं की गई तो भाजपा को कोई भी अपील की है इन्होंने अपने समुदाय से कि वोट नहीं करेगा। जब वो अपना एजेंडा लेकर आएंगे आपके पास, मेमोरेंडम लेके आए, आप अपना ये बताइए कि इन डिमांड्स में से आप कितनी पूरी करेंगे। जो डिमांड पूरी करेगा आप उसे वोट भले ही करिए, पर जो नहीं, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक भाजपा को कोई भी वोट नहीं करेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।